हर घर में कुछ न कुछ ऐसी समस्याएँ डेली होती रहती हैं और यही होता है कि जल्दी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज मैंने अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट को यहाँ पे रखा है, जिससे हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो पहला है ये जो इस तरह की प्लेट हमारे मिडिल क्लास फैमिली में रहती ही रहती है, या कोई भी परिवार हो इस तरह के जो बर्तन रखते ही रखते हैं। तो हम जब भी नाश्ता करते हैं और तो नाश्ता करने के बाद इस तरह की जो प्लेट होती है हम अपने बेसिन में रख देते हैं, या तो मेड, अगर मेड है तो मेड आके करती है, या फिर हम थोड़ा सा जब फ्री होते हैं तब धोते हैं। तो इस तरह की जो प्लेटें होती हैं, कोई भी इस तरह की प्लेट हो गई, तो उसको इमीडिएटली क्लीन करिए। और क्योंकि जब इस तरह के प्लेट कुछ देर वे सिंक में रह जाते हैं तो उसमें दाग पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे वो साफ़ हो नहीं होते हैं। तो ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये मेरे पहले के प्लेट हैं, हालांकि मैंने इसको अब डिस्कार्ड कर दिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितने इसमें दाग पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी जो बातें हैं ये मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है। और इसीलिए मैंने जब ये नया प्लेट मैंने अपने किचन में ऐड किया तो मैं तुरंत धोती हूँ। हालांकि ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये मैं साल भर से यूज कर रही हूँ और मैं इसको तुरंत क्लीन कर देती हूँ। और अपने फैमिली मेम्बर को भी मैंने बोल रखा है कि इस प्लेट में जो भी खाए उसे तुरंत जो है वो धुल के रख दे, तो इस तरह की जो दाग वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे और हमारे प्लेट जो है हमेशा चमचमाते रहेंगे। अगला है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं या अपने हैंग करते हैं तो इस तरह के जो शॉर्ट होते हैं वो गिर जाते हैं, या जब हवा चलती है या कुछ भी होता है तो वो जो शॉर्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ये भी हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसका जो एक मैं सल्यूशन बताऊंगी जो यह समस्या आपकी जो है वो ख़त्म कर देगी। तो हर शर्ट के पीछे इस तरह का जो हुक होता है, आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक कलर का है, तो इसको आप अपने जो हैंगर है आप उसमें इस तरह से फंसा करके आप रखेंगे तो जो है आपका शर्ट जो है कितना भी हवा चले, कितना भी कोई खींचे, वो गिरेगा नहीं। क्योंकि मैं बहुत ही परेशान रहती थी तो अचानक मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि इसका मैं क्या सल्यूशन निकालूं। तो इस तरह से जब मैं करती हूँ तो मैं कोई भी जो है कपड़े वो गिरते नहीं हैं। आप पैंट में भी जो बेल्ट लगाने वाली होती है आप उसको भी उस तरह से पैंट में भी लगा के टांग सकते हैं, वो भी गिरेगा नहीं। अगला पॉइंट ये है कि इस तरह की जो शर्ट होती है हम या तो मशीन में धोते हैं या हाथ से ही धोते हैं, तो धोते धोते जो है कलर का जो वो है ख़राब हो जाता है और हमारी बाकी शर्ट जो है बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह का जो समस्या होता है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है, बस कॉलर के कारण हम अपने शर्ट को पहन नहीं पाते हैं। तो इसका एक उपाय है कि जो कॉलर का जितना हिस्सा है आप उसको या तो सिलाई खोल के आप उसको पलट दीजिए, या तो अगर आती है तो, या तो फिर आप किसी टेलर को दे करके आप उसको पलटवा सकते हैं और जो आपकी शर्ट एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो मैंने ये शर्ट जो है ये फट गई थी तो मैंने इसको टेलर को दे करके इस तरह से करवाया है और यहाँ से ये ओपन होता है। हालांकि मैंने थोड़ा सा ओपन किया था और फिर मैं टेलर को बता दिया, फिर उसने जो है इस तरह से वो पलट दिया। तो जो हमारी शर्ट होती है वो एकदम नई जैसे हो जाती है और हमें इन छोटी छोटी जो है समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने जो घर में पुराने शर्ट हैं और बाकी सब सही हैं तो इस तरह से जो है उसको आप कर सकते हैं। और अगर आपको आता है इस तरह से उसको चेंज करना तो आप खुद कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं आता है आप अपने टेलर को, जहां अपने कपड़े स्टिचिंग करवाते हैं, आप वहां दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो ये मैं अपने हमेशा मेरे घर में इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ। आजकल अगला पॉइंट है, आजकल जो है हमारे घर में इस तरह की चींटियाँ जो हैं, काले चींटी हैं, बहुत ही घूम रहे हैं। बरसात के समय में अक्सर ये होता है।
और तो इसमें जो है, जो आप फ़िनाइल डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप इस तरह से जहाँ-जहाँ चींटियाँ लगी हुई हैं आप वहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉप डाल देंगे तो जो है चींटी वगैरह जो भी हमारे घर में लगती है वो नहीं लगेगी। और अभी मैं आपको आधे घंटे बाद का भी व्यू इसमें दूँगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से ये ख़त्म हो जाते हैं और ये जो प्रॉब्लम जो है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये हर घर में, ये हालाँकि जो मैं ये दिखा रही हूँ मेरे गार्डन का ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद का ये जो है ये व्यू है और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जो है चींटी वगैरह जो भी थे वो हट गए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में या जहाँ भी चींटी लगे या लाल चींटी या काली चींटी, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही ये जो है अच्छे से काम करता है। अगला पॉइंट है चिमनी। जब हम क्लीन करते हैं तो बहुत ही समस्या होती है क्योंकि उसमें जो चिपचिपी होती है, तेल ऑयल वगैरह वो निकलती नहीं है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल और घरेलू मैं उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आपको जो है गर्म पानी लेना है। पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो और उसमें जो हम सर्फ़ यूज़ करते हैं अपने किचन के लिए या अपने बाथरूम के लिए, कपड़ों के लिए, तो वही सर्फ़ आप उसमें थोड़ा सा डाल करके और चिमनी की जो जाली है वो आधे घंटे के लिए आप इसमें भिगा दीजिए। और फिर उसके बाद जो है हमारे घर में जो है इस तरह के जो पुराने ब्रश होते हैं पेंट वाले रहते ही रहते हैं हर घर में। तो इसको आप ब्रश की सहायता से आप इसे क्लीन करिएगा तो बहुत अच्छी तरह से जो है हमारे चिमनी जो है वो क्लीन हो जाएंगे। जो भी चिपचिपा है वो निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप दोबारा ब्रश से धुलें तो उसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर ऐड करिए और अच्छी तरह से जो है आपका ये क्लीन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज़ें जो हैं हमारे मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम फेस करता है और इस तरह से जो हम छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख कर के अपनी जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं और इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत ही ये अच्छा है और यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।